खुदा हूं, मेरी इबादत करो। मरदूद देख, मेरे खुदा की फौज आ गई है। आज हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का किस्सा सुनाएंगे। आइए इस ईमान अफरूज कहानी को जानते हैं। I am Nimrod. Look upon my words, नमरूद एक ye कदीम mighty. बादशाह था जो बाबिल मौजूदा इराक का हुक्मरान था। वो एक बहुत ताकतवर हुक्मरान था और अपनी फ़ौज के ज़रिए इलाके में अपनी ताकत को मुस्तहकम करना चाहता था। उसकी फ़ौज में जदीद तरीन हथियार, जंगी हिकमत अमली और बहुत बड़ी तादाद में सिपाही शामिल थे जो उसकी बादशाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहते थे। नमरूद का गरूर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो खुद को खुदा समझने लगा था और अपनी कौम को अपने साथ इबादत करने पर मजबूर करता था। मैं ही खुदा हूं, मेरी इबादत करो। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जाहिलियत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन वो हक से निकले। इससे पहले उनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए वो दिन ये मुनाजरा वाक़ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। अपनी बात को साबित करने के लिए उस जाहिल नमरूद ने 2 कैदियों को तलब किया और बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छूट दे दिया और कहा कि देखो मैं जिसे चाहूं मार दूं, जिसे चाहूं जिंदा कर दूं। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी दी। इसका ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दलाइल का जवाब न था और ना ही उसके मौजू का मुनाजरा से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेहुदा बात थी जिससे जाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश की, जिंदा और मुर्दा के इख्तियारात का मालिक वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। यानी ये सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है जिसे उसे पैदा करने वाला और चलाने वाला मुकर्रर करता है। अगर तू जिंदगी और मौत का मालिक है तो उसे मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। क्या ये कैसे मुमकिन है? नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिलाखिर बोला, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मुकाबला करूं। उसने अपने लश्कर मशरिक और मगरिब की फौज को जमा करने में लगा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरकार उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तेरे खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मालिक, ये मुलऊन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, उसको हलाक कर दे। तेरे मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ़ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से उस मच्छर को मांगता हूँ कि वो उस मरदूद का खात्मा करे। फिर नमरूद ने अपनी फौज को मैदान में इकट्ठा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तेरा खुदा चाहे तो जमीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर उससे पहले मेरे फौज का मुकाबला कर। मरदूद देख, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरे उससे खुदा कहा, की फौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि जैसे ही अब्र सियाह हवा पर कुछ चला आता है। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई। मच्छरों का शोर फैल गया और उस मरदूद का सारा जोश व खरोश जाता रहा। अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने उस मरदूद के नाक में मच्छर घुसा दिया और दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लग गया। और है मरदूद उस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारे कुछ नहीं हो सका और वो हर किसी से सर पर लिकमा बाजाता
जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शब रोज उसके सर पर सोते खाते हुए गुजरते गए। अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफ्र की हालत में हलाक हो गया। नमरूद की फौज का खात्मा और उसका गुरूर इस बात को साबित करता है कि अल्लाह के हुक्म और कुदरत के सामने इंसान की ताकत और इक़्तिदार कुछ भी नहीं। हज़रत इब्राहीम की साबित कदमी और अल्लाह की मदद ने नमरूद की फौज और उसके गुरूर को शिकस्त दी। अल्लाह की कुदरत और हिकमत को तस्लीम करना ही इंसान की कामयाबी है, और जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है अल्लाह उसकी मदद करता है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।